गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए आज शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। अभी तक जिस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं उसके आगे कुछ और टाइप्स के प्रश्न को लेते हैं। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, x की आय y की आय से 20% अधिक है। y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बहुत ही आसान से तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक तरफ x लिखिए और एक तरफ y लिखिए। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। आप किसी भी चैनल पर कहीं भी पढ़कर देखिए, इससे आसान नहीं हो सकता। तो ये एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको बताया जा रहा है। इसे कह रहा है x की आय y की आय से 20% अधिक है। तो x की तुलना y से की जा रही है, इसलिए अगर हम y का 100 मान लें तो x का 20% अधिक है, अर्थात 120 हो जाएगा। और फिर कह रहा है y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो आप कहेंगे यहाँ 20 कम है, तो 20 और गुणा 100 बटा, अब की बार कंपेयर किससे की जा रही है? तो x की आय से कंपेयर हो रहा है, अर्थात 120। तो 20 छक्का 120 और 2 50 में 100, 2 तियां 6, अर्थात 50/3% या 16 सही 2/3% होगा। ठीक, ऑप्शन डी सही है। तो उम्मीद करते हैं इससे छोटा आपको कैसे समझाया जा सकता है। बहुत ही आसान से तरीके से हमने आपको बताया। लेते हैं एक और ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न है। कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है। यहाँ पर राम की आय की तुलना श्याम की आय से हो रही है और कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो एक तरफ बहुत ही आसान से तरीके से ऐसे लगाया करिए, आप एक तरफ राम लिखिए और एक तरफ श्याम लिखिए। अब यहाँ पर यही इतना ध्यान देना है कि किसकी आय की तुलना किससे की जा रही है। जैसे कि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, तो राम की आय अधिक है और किससे अधिक है? श्याम की आय से। अर्थात अगर श्याम की 100 है तो राम की कितनी हो जाएगी? तो 112 सही 1/2 हो जाएगी। तो जितना अधिक होता है उतना ही जोड़ते हैं। उतना इसलिए जोड़ते हैं कि ये 100 है और प्रतिशत में 12.5% अधिक है, इससे 12.5%, 12.5 इसमें जोड़ दिया जाता है। अब कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अब देखिए ये जो है इससे कितना कम है? तो 12.5 कम है, अर्थात 12 सही 1/2 कम है। और इसको प्रतिशत में बदलिए तो गुणा 100 और बटे किससे, आधार किससे तुलना करना है आपकी बार। तो राम की आय से कितना कम है? तो यहाँ पर 112 सही 1/2, इतना, इसी को हल कर लेना है बस। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? 12 दूना 24, 1 25/2 और गुणे में ये 100। आगे बढ़ते हैं। 12 देखो 112 दूना 224 और एक 225, क्या हो जाएगा? 225 और फिर बटे में क्या रखा जाएगा? 2। ठीक, तो अब आप देखें तो इस 2 से यह 2 कट रहा होगा और 25 9 225 और फिर 100/9 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। यही आंसर आ रहा होगा। तो 11 सही 1/9%, ऑप्शन ए सही है। तो ठीक समझ में आया? जरूर कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। ठीक, आइए लेते हैं और एक प्यारा सा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारा प्रश्न से कह रहा है यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय के 100% के बराबर है तो x का मान बताएं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहा है ए की आय का 60%, ए का 60% बराबर है बी का 75%। ठीक, मतलब ए की आय का, ऐसा लिख देते हैं, ए की आय का, रुकिए एक मिनट, ए की आय
का 60% बराबर है बी की आय का 75%। ध्यान से समझें, ए गुणा 60/100 बराबर होगा बी गुणा 75/100। और अब आप यहाँ पर इससे आप इसको काट दीजिए, ऐसा काट सकते हैं। अब 60 है तो 15 चौका 60 और 15 पचे 75, अर्थात 4a बराबर है 5b के। ऐसी कंडीशन में मैंने पहले भी आपको बताया है कि a का वैल्यू जो होगा वो 5 हो जाएगा और b का वैल्यू जो होगा वो 4 हो जाएगा। मतलब a बराबर हम 5 लिख सकते हैं और b बराबर हम 4 लिख सकते हैं। ठीक, अब कह रहा है b की आय, तो b की आय 4 है और गुणा 100। क्यों? क्योंकि b की आय a की आय के 100% के बराबर है, अर्थात b की आय गुणा 100 बटा, तुलना किससे करना है? तो तुलना a की आय से करना है। 5 20 में 100, 20 चौका 80% के बराबर है। किसके बराबर है? 80% के बराबर है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए लेते हैं और एक प्यारा सा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है b को a से 20% कम अंक प्राप्त हुए, a को b से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। तो ये भी वैसे ही सवाल है, a लिखिए b लिखिए। अब देखिए कि b को a से 20% कम अंक मिलता है, b को a से 20% कम मिलता है, अर्थात अगर a का 100 अगर आप मानते हैं तो b को 80 अंक मिलेगा। मतलब अगर a को 100 अंक प्राप्त होता है तो b को उससे 20% कम अंक मिल रहा है, इसका मतलब a को 80% अंक प्राप्त होगा। अब कह रहा है कि a को b से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। a को b से कितने अधिक प्राप्त हुए, तो a को b से 20 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, गुणा 100 बटा, तुलना किससे किया जा रहा है? b से, तो b का अंक लिखिए। तो 20 चौका 80 और 4 25 में 100, अर्थात 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए लेते हैं एक और प्यारा सा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, एक और अच्छा सा प्रश्न कह रहा है, यदि x की कमाई y से 25% अधिक है तो y की कमाई x से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको तो आप लगा ही सकते हैं, एक तरफ x लिखेंगे एक तरफ y। फिर कह रहा है x की कमाई y से 25% अधिक है, तो हम y का अगर 100 मान लें, मान लीजिए y 100 रुपए कमाता है तो x कितने रुपए कमाएगा, तो x 125 रुपए कमाएगा, क्योंकि यह इससे 25% अधिक कमा रहा है। तो 100 का 25% 25 ही होगा। मतलब अगर y 100 रुपए कमा रहा है तो x जो है वह 125 रुपए कमाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि y की कमाई x से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो ये देखें कि y की कमाई जो है वह x से कितना रुपए कम है। तो आप कहेंगे सर जी 25 रुपए कम है, तो 25 रुपए कम है। अब इस 25 रुपए को प्रतिशत में बदलेंगे तो 25 गुणा 100 बटा, तुलना किससे की जा रही है, तो x से तुलना की जा रही है, अर्थात x का वैल्यू नीचे रखा जाएगा 125। अब 25 पंचे 125 और 5 20 में 100, अर्थात 20% कम है, 20% कम कमा रहा है। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, तो यह भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए लेते हैं और एक प्यारा सा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि मोहन की आय महेश से 125% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय
मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसको आप स्वयं से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तरफ आप मोहन लिखिए और एक तरफ आप महेश लिखिए। देखिए कह रहा है मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, अर्थात महेश की अगर 100 रुपए आय है तो मोहन की आय इससे 150 रुपए अधिक करेंगे तो 250 रुपए हो जाएगा। अब फिर कह रहा है महेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यह इनकी आय इनसे कितना कम है, तो 150 रुपए कम है, तो 150 और गुणा 100 बटा तुलना किससे की जा रही है, तो मोहन की आय से की जा रही है, अर्थात मोहन की आय 250 रुपए है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट रहा होगा, 25 चौका 100 कट रहा होगा और 15 चौका 60% होगा, अर्थात 60% कम है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आइए लेते हैं एक और प्यारा सा प्रश्न। प्रिय मित्रों, साथियों या प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप अगर इस वीडियो को पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़िए। पढ़कर जैसा भी लग रहा हो कमेंट में जरूर बताइए, और यदि प्रतिशत से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको न आ रहा हो तो आप उसका फोटो क्लिक करिए और मुझे भेजिए। मैं जरूर आपको उसको सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, आइए लेते हैं एक और प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। तो एक तरफ आप पी लिखें, एक तरफ क्यू। कह रहा है पी का वेतन क्यू के वेतन से, अर्थात क्यू का आप 100 मानेंगे तो पी का 125 हो जाएगा। फिर कह रहा है क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है तो आप करेंगे 25 कम है और गुणा 100 कर रहे होंगे, बटा में तुलना पी से की जा रही है, अर्थात 125, 25 पंचे 125, 5 20 में 100, अर्थात 20% कम है। कितना कम है, 20% कम है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इनका अच्छे से रिवीजन करिएगा। हाँ, आपको कोई ऐसा प्रश्न जो प्रतिशत का हो या फिर किसी भी चैप्टर का हो जो ना समझ में आ रहा हो, आप उसका फोटो क्लिक करिए, मुझे सेंड करिए, मैं दूंगा उसका सॉल्यूशन। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।